और हो गई है शाम, में आ गई हूँ किचन में। मुझे बनानी है दाल। दाल मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊंगी। सैम इधर आओ। ये क्या है? ये पता नहीं मम्मा। अरे मुझे पता नहीं, मेरी बेटी ऐसी करती है कि सबके बच्चे ऐसे करते हैं। ये देखिए सिर में पता नहीं इस लड़की ने क्या लगा लिया है। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पता नहीं इसने क्या चिपका लिया है बालों में। पता नहीं आपको नजर आ रहा होगा कि नहीं। ये अब निकलेगा कैसे? ये है क्या? क्या था ये? मम्मा पता नहीं ये क्या है। तूने लगाया और तुझे पता नहीं ये क्या है? हाँ कहाँ से लिया था ये? मैं इथों लिया था। क्या लिया था ये तू? हमारा तो पानी ना चाको। ये पानी से निकलेगा? ये तो पानी से भी नहीं निकलेगा। नहीं मुझे निकलेगा पानी पे। और ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ बाद में। इस लड़की ने ना पता नहीं क्या मैं उस रूम में बैठ कर ना व्लॉग एडिट कर रही थी और पीछे से इसने जे कांड कर दिया। पता नहीं यहाँ बालों में कुछ चिपचिपा सा चिपका लिया, जैसे मोम है, मोम के जैसा। लेकिन मोम भी पिघल कर निकल जाती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। ऐसा इसने कुछ बालों में चिपका लिया है। तो मैं पहले ना इसके बाल धोती हूँ, फिर मैं आप बाद में देखती हूँ क्या बनेगा। और मैंने धोए हैं बाल। सैम यहाँ आओ। ओके यहाँ बैठो। ओके यहाँ ना इसके पहले से ही ना इस लड़की के इसके बाल ना पहले से ही यहाँ बहुत कम है। यहाँ भी बहुत कम है और यहाँ भी बहुत कम है। ये देखिए पूरा ही गंजा है। और वहां लगाने से ना वो निकल ही नहीं रहे थे। तो और भी इतने सारे बाल ना इस लड़की के निकल गए हैं। ये इतने बाल पहले ही बीच में नहीं आते थे। मैं इतनी परेशान हो जाती थी ना। तो अब तो और भी कम हो गए हैं। तो ये तो फिर और भी नहीं अब टिकने वाले। अभी भी निकला नहीं है बालों में से, अभी भी वैसा ही है। लेकिन पहले से थोड़ा बहुत कम हो गया है। लेकिन आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ ना अभी भी पूरा ही सफेद सफेद हो रखा है बालों पे। थोड़ी सी देर के लिए मैं वहां बैठी थी। मैंने सोचा एक्चुअली में ना मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ था वहां पे, तो मैं इसीलिए वहां बैठ गई। नहीं तो फिर मैं यहाँ आकर ना सोफे पे बैठती और मेरी चारों तरफ नजर रहती है। किचन में आती तो भी मेरी नजर आती, बैल्कनी में जाती तो भी मेरी नजर आती, अगर ये वॉशरूम में जाती तो भी मेरी नजर आती। बस मैं उस कॉर्नर में, उस रूम के कॉर्नर में बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर बैठने का नतीजा यही मिला है मुझे। जैसे इसके बाल यहाँ से पकड़ पकड़ के मैंने बहुत धुलने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल पाया। तो मैं कल ना एक बार इसके बाल ना अच्छे से धुल दूंगी। क्या पता फिर ही कुछ ठीक हो जाए। ऐसे चिप चिप के जैसे हो रहे हैं। ये देखो ना, जहां भी खड़े कर रही हूँ ना, ऐसे जैसे वो लगा रखी होती है ना, क्या कहते हैं जो हस्बैंड लोग यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वैक्स। वैक्स ही कहते हैं शायद। वो जैसे वैक्स लगा रखी होती है ना, वैसे वाला हाल है। ये देखो, अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगी ना ऐसे करके, तो ये वहीं खड़े हो जाएंगे। क्या किया तुमने ये? कुछ किया था मैंने। वहां पे भी कुछ किया है? हाँ। अब वो वहां पे क्या कर दिया? मैंने कुछ किया है। और चलो जो हुआ वो तो हुआ। अब कल मैं इसका सिर धुल दूंगी और मैं ना अभी बनाऊंगी दाल। मेरा मन हो रहा है मैं ना मसूर की दाल बना लेती हूँ। और मैंने दाल बनानी थी, फिर मैं दाल बनाने लगी क्योंकि घर पे ना कोई सब्जी थी नहीं। सिर्फ मैं गोभी की सब्जी लेकर आई थी, वो मैंने पिछले दिन बना ली। तो आज घर पे कोई सब्जी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ। लेकिन ना दाल मुझे कम पसंद है, मेरे पति को बहुत अच्छी लगती है और मेरी बेटी भी थोड़ी बहुत खा लेती है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मसूर की दाल फिर भी मैं खा लेती हूँ, जो मैं ये बना रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो दाल के साथ चावल बना लूंगी, तो दाल ही बना लेती हूँ। फिर मैंने दाल रख दी और मैं, लेकिन ध्यान जो था ना वो मेरा सैम के बालों में ही था, क्योंकि बाल कितने सारे चले गए हैं। तो क्या करना था, अब वो वापस तो कुछ टाइम के बाद ही आएंगे।
हालांकि ना मुझे बड़ी इसके बालों की ना फिक्र रहती है कि इसके बाल सामने कम क्यों है, लेकिन आज कुछ और नया ही कांड कर दिया है। और दाल तो मैंने रख लिया। मेरे थोड़े से बर्तन हो गए थे किचन में, फिर मैंने वो जल्दी से बर्तन साफ कर लिए क्योंकि किचन बड़ा बड़ा रहता है अगर बर्तन साफ करना है। बड़ी फिक्र हो रही है उसके, सैम के ना बाल बहुत चले गए। मैं आपको ना लाकर दिखाती हूँ। छोटे से सिर में से ना इतने बाल गए हैं, और ये है जो उसने फंसा रखा था बालों के बीच, ये कुछ चिप ऐसा है। मुझे ये मोम है, लेकिन मोम ऐसी वाली नहीं है जो जल्दी से निकल जाएगी। ये मोम छूट ही नहीं रही थी और इतने बाल उसके चले गए। यहाँ से तो पहले ही बहुत कम थे, और भी कम है। इतने वॉशरूम में बाल उसके पड़े हुए हैं, और मैंने ना फेंके नहीं है। मैंने सोचा इसके ना पापा को दिखाऊंगी, उनको भी परेशान करूंगी। एक पल भी बच्चों से नजर नहीं हटा सकते, एक पल भी नहीं हटा सकते। धन्य हैं स्कूल वाले लोग, कैसे बच्चों को ऐसे ध्यान रख लेते हैं। मैं फेंकना नहीं चाहती, मेरा मन, मैं इसके पापा को भी दिखाऊंगी कि देखो आपकी लाडली ने क्या कर्म कांड किया है। आज ये कांड किया है। हो गया यहाँ शाम, और टाइम हो गया यहाँ शाम के कुछ 6:30 के अराउंड टाइम है। और मैंने खाना वाना आज का पूरा बनाकर एक अच्छे से रख लिया है, और मैंने बनाई है, मैं दिखाती हूँ आप। ये तो मैंने आटा गूंद कर रखा है, खुल क्यों नहीं रहा। ये मैंने आटा गूंद के रख लिया है, और मैंने बना दी है दाल, ये मसूर की दाल बनाई है, साबुत मसूर की दाल, और बनाए हैं चावल। और सैम के लिए ना मैंने स्माइली बनाई थी, और मैं अपने काम में किसी में बिजी हो गई, तो जे ना मेरी स्माइली थोड़ी सी जल गई है। तो जितनी सी सैम को अच्छी लगेगी ना उतनी सी ले लेगी। क्या करती मुझे पता ही नहीं चला कब जल गई। तो ठीक है, मैं उसको स्माइली दे के आती हूँ। और ये लड़की है यहाँ। और मैंने ना चावल बड़े कम से ही बनाए हैं, क्योंकि चावल थे भी कम, लेकिन मैंने बनाए भी अपने लिए ही हैं। तो मैं याद से अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि आप चावल लेके आना। कभी कभी मेरे साथ ये होता है कि मैं ना भूल जाती हूँ कि मुझे ना इनको बोलना है कि ये चीज खत्म हो रही है, आप लेके आना। तो जब ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है ना, मैं तब बोलती हूँ, तो तब मुझे बड़ी डांट पड़ती है कि पहले नहीं बोल सकती थी, तुम्हें टाइम पे ही याद आया। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ से तो मुश्किल भी बहुत है। अगर मैं एक चीज कोई खत्म हो जाए ना, तो फिर लेकर आना, तुरंत उस चीज को लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल जहाँ हो जाता है। लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि चीज खत्म होने से पहले ही मैं बता दूं इनको कि ये चीज लेकर आने वाली है, और अब चावल लेकर आने वाले हैं। मुझे याद से इनको कहना है कि आप चावल लेते आना। वैसे जितने से थे वो तो मैंने आज बना लिया, और बनाए भी मैंने अपने लिए। ये चावल नहीं खाएंगे, इनको तो मैं रोटी ही बना के दूंगी। और क्योंकि मैंने आटा गूंद के तो पहले से ही रख लिया है, तो मैं इनको रोटी ही दूंगी। खैर, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और मुझे ना जब मेरा ब्लॉग जो मैंने कल डालना होता है ना, वो आज मैं एडिट करके और अपलोड करके रख लूँ ना, पब्लिश मैं कल सुबह कर लूंगी, तो मुझे बड़ा सुकून रहता है। तो हाँ, थोड़ी सी परेशानी मुझे आई है। सैम के जो बाल है ना, उनकी परेशानी है। बच्चों पे 24 घंटे नजर रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा टाइम भी नजर इधर की उधर हो जाए ना, तो फिर कुछ ना कुछ कांड तो हो ही जाता है। और ना आजकल के बच्चे अपने टॉयज के साथ भी नहीं खेलते, इनको कुछ और मम्मा के किचन से इनको चाहिए होता है। मम्मा का बेलन, मेरी बेटी तो बेलन के साथ बड़ा खेलती है। थोड़ा सा आटा का टुकड़ा ले लेती है और फिर उसके साथ रोटी बनाती रहती है। ये काम उसको बड़ा अच्छा लगता है, ये फेवरेट वाला काम है। नहीं तो फिर परस पहन करना, ये इधर उधर घर पे ही वॉक करते रहना और फोन पे बात करते रहना, ये काम उसका बड़ा पसंदी का काम है। तो मुझे ना पसीने भी आ रहे हैं, थोड़े थोड़े गर्मी लग रही है किचन में। तो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ बाद में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीमी सैमपटा व्लॉग्स पे, और शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। और टाइम हो चुका है, सुबह है, लेकिन 10 के करीब तो टाइम होगा। हम लोगों ने चाय आज पी ली है, और व्लॉग आज मैंने थोड़ी सी लेट शुरू किया है, क्योंकि वैसे भी मैं कल का ही व्लॉग जो है ना वो कंटिन्यू कर रही थी। क्योंकि जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, तो फिर मैं उसको जितना मैं चाहती हूँ वीडियो की लेंथ रखना, उतनी तो मैं डाल देती हूँ, और उससे आगे मैं व्लॉग फिर कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो आज की अपडेट ये है कि मैंने आज व्लॉग थोड़ी लेट ही शुरू किया है, यही आज की अपडेट है। और आप मेरे चैनल पे आते हो, आप मेरी वीडियो देखते हो, आपका बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब किया कीजिए। तो काम घर का पूरा करने वाला भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग एडिट किया, तो इतने में ही मेरा काफी टाइम चला गया। और फिर वैसे मैं और मेरी बेटी ने नहा धुल तो लिया है, काम अभी पूरा घर का पड़ा है।
तो मैं आज घर का काम करूंगी, तो मैं करूंगी अपने घर का काम। आज का क्या मतलब, वो तो हर रोज ही होता है। तो ठीक है, मैं शुरुआत तो पीछे बर्तन मेरे कितने सारे इकट्ठे हो रखे, हाँ दिखाई दे रहे हैं वहां काउंटर टॉप पे। तो मैं पहले बर्तन साफ करूंगी। वैसे चाय वाला ही है, कोई दूसरा बर्तन तो मुझे नहीं लगता होगा। तो मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। फिर थोड़े से मेरे कपड़े भी है धुलने वाले, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं कपड़े धुल लूंगी। यही है हर रोज की हाउसवाइफ की, तो यही रूटीन होती है हर रोज रोज। तो ठीक है, मैं अपने काम की करती हूँ शुरुआत। और प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल पे अगर आते हैं ना तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए। सो ठीक है, मैं करती हूँ अपने काम की शुरुआत। और मैंने घर का काम पूरा ही कर लिया। वो मैं डर गई थी बाहर, मेरा नाम लेकर ना कोई बड़ी जोर जोर से आवाज दे रहा था नीचे खड़ा होकर। तो मैंने सोचा जी कौन है, वो पास में एक भाभी रहती है, वो आवाज दे रहे थे। और मुझे लगा कि कौन है ऐसा जो मेरा नाम लेकर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो फिर मैंने देखा तो वो थे। मेरी ना हार्ट बीट एकदम से इतनी तेज हो गई कि ऐसा कौन हो सकता है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर किसी ने आना होता है तो वो सीधा ही आकर डोर ही नॉक करता है, जब बेल करता है तो आता है। नीचे खड़े होकर बिल्डिंग के तो इतनी जोर जोर से चिल्लाना, तो तब तो मेरी सांस फूल गई। ऐसा आवाज भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी है, ऐसी लेडीज की आवाज ही नहीं थी। तो नीचे खड़े पूरी बिल्डिंग सोच रही होगी इस नाम का कौन है। मैंने भाभी को नीचे जाकर अपना मैं नीचे जाकर भाभी को बोलूंगी कि पूरी बिल्डिंग को पता चल गया होगा कि इस घर में जो औरत रहती है ना उसका ये नाम है। तो उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, वो बोल रहे थे कि नीचे आ जाओ, क्योंकि उनका कोई वो बच्चे को लेकर आए हुए थे नीचे। और वो मुझे भी बोल रहे थे कि तुम अपनी बेटी को लेकर ना नीचे आ जाओ, बच्चे थोड़ा टाइम खेल लेंगे। वैसे मैंने घर का काम तो कर लिया, लेकिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया। तो मेरा एक सूट धुलने वाला है, तो वो मुझे धुलना था। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। फिर मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए नीचे, क्योंकि फिर वो बुला रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको मिलती हूँ नीचे। और मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए नीचे। और ना सैम आ तो गई है नीचे, लेकिन जाने का ऊपर नाम नहीं ले रही थी। सब खेल रहे हैं, वहां चला गया ना, जाओ ले लो। और मैं आ गई हूँ अपने घर वापस, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, सैम को भी नहीं खिलाया था। और वैसे भी मैं जो फोन भी ऊपर ही छोड़ कर गई थी, दूसरे वाला, ये वाला फोन तो मैं साथ में लेकर गई थी। अक्सर फोन उसी नंबर पे आते हैं ज्यादातर, तो मैं वो भी ऊपर ही छोड़ कर गई थी। तो फिर मुझे ये था कि कहीं फोन भी ना ऊपर आ रहा हो। और मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, वो तो मैं भाभी का मन रखने के लिए गई थी कि भाभी इतनी जोर से चला रही है, पूरी बिल्डिंग को मेरा नाम बता रही है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वैसे मेरा इतना मन भी नहीं हो रहा था जाने का। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर और रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी, फिर मैं आपको मिल। और ना सैम के लिए मैंने परांठी बना ली है। पहले मैं सैम को परांठी देकर आती हूँ, फिर मैं अपना खाना खाती हूँ। सैम चलो रोटी खा लो। भी खाऊंगी खाना सैम को, तो मैंने परांठी दे दी है। अब मैं खाना खाऊंगी। और रात को हमारे घर पे पता नहीं क्या बनने वाला है, क्या बनाऊंगी। अभी तो दोपहर का ही टाइम है, शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। मैंने जो सूट पहना था ना, जिस दिन मैं गुरुद्वारा साहब गई थी, उस दिन मैं ये सूट पहन कर गई थी। इससे पहले भी मैंने 1-2 बार पहना है, लेकिन मैंने धुला नहीं था। तो ना सैम ने वहां से जो बबल मेकर होता है ना, वो ले लिया था। तो उसके बीच में जो लिक्विड डाला होता है ना, पता नहीं शैम्पू होता है कि क्या होता है, वो बहुत बार मेरे सूट पे गिरा था। तो वैसे तो साफ ही था, धुलने की तो अभी भी जरूरत नहीं थी। उसकी वजह से ना मुझे ये धुलना पड़ेगा। तो मैं ना इसको मशीन में नहीं धुलूंगी, हाथ से ही धुल लूंगी, क्योंकि फिर कपड़ों का पता नहीं होता किस कपड़े का कलर निकले तो फिर इस पे चढ़ जाएगा कलर। तो मैं या फिर इसका ही निकले तो मैं इसको ना हाथ से ही धुलूंगी। इसका ना कलर जा रहा है, कलर इसका दुपट्टे का तो नहीं गया, लेकिन जो सलवार के अंदर जो फॉल लगा हुआ है ना, उसका कलर जा रहा है, हल्का सा उसका कलर गया है। तो मैंने इसको धुल लिया है, पूरे सूट को धुल लिया है। वैसे ये ड्राई क्लीन भी हो सकता था, मगर फिर मुझे नहीं पता यहाँ ड्राई क्लीन होता है कि नहीं होता, इसलिए मैंने धुल लिया है घर पे इसको। तो
ये ना मुझे इसका मटेरियल बड़ा ये वाले ले सकती थी, हालांकि ये भी देखने में कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन ये मटेरियल बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है, तो मुझे पसंद भी है बहुत। दुपट्टा भी बहुत ही नरम सा है, बड़ा ही इसका जो कपड़ा है ना बड़ा ही मुलायम सा है, और ये शर्ट का भी बहुत अच्छा है, और सलवार का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक ठाक सा है, लेकिन शर्ट और दुपट्टा दोनों ही बहुत कमाल का मटेरियल का बना हुआ है। तो ठीक है, मैं इनको पहले सूखने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि धूप भी है अभी, तो फिर वैसे मैं फ्री हूँ, फिर मैं बाद में अपना व्लॉग एडिट कर लूंगी। और मैं हो चुकी हूँ फ्री और मैं आपको मिलूंगी कल। सो आज की वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आज का वीडियो यहीं तक रखूंगी। सो मैं आपको मिलूंगी कल। सो आप मेरी वीडियो देखते रहना। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया तो आपका दिल से थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय।